आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह ज्योग्राफी से संबंधित है और उसके अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन सी रेखाएं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं। तो चलिए दोस्तों, इससे संबंधित स्टडी करते हैं। दोस्तों, क्या होता है अक्षांश रेखाएं? दोस्तों, यह जो रेखाएं होती हैं यह काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है दोस्तों? यह मानी हुई रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। दोस्तों, अक्ष, ठीक है, जिसके नाम से पता चलता है अक्ष से बनी हुई रेखाएं हैं, अक्ष पर खींची हुई, पृथ्वी पर खींची हुई रेखाएं हैं। यह डायग्राम है, इससे हम समझ सकते हैं यह क्या दर्शाती हैं, उसको समझते हैं। दोस्तों, क्या होता है भूपृष्ठ? ठीक है दोस्तों, जो भूपृष्ठ है, हमारी पृथ्वी की जो पृष्ठ है, भूमि है, ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के, ठीक है दोस्तों, उत्तर या दक्षिण में एक क्या है दोस्तों, मेरिडियन पर किसी भी बिंदु को, ठीक है, कोई भी आप एक पॉइंट लीजिए, किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के दोस्तों जो हमारी अर्थ है उसके केंद्र से क्या है मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश कहा जाता है। दोस्तों, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, ठीक है दोस्तों, इन सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दोस्तों, ये हमारा डायग्राम है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो यह रेखा है ना 0 डिग्री की, जो हमारे बीच से खींची हुई है, यह क्या है? इक्वेटर है, जिसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहा जाता है। दोस्तों, इसके समानांतर का अर्थ क्या हुआ? इस तरह की जो रेखाएं हैं जो पृथ्वी के केंद्र से क्या बनाती हैं? कोणीय दूरी का निर्माण करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर यह जो है नॉर्थ पोल है और नीचे कौन सा पोल है? साउथ पोल है। तो दोस्तों, क्या होता है? शून्य अंश अक्षांश। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? शून्य अंश अक्षांश, जिसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों, यह भी कैसी रेखा है? अक्षांश रेखा है, जो हमारे पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। भूमध्य रेखा वह कैसी रेखा है? एक अक्षांशीय रेखा है और यह रेखा पृथ्वी को क्या करती है? 2 गोलार्धों कौन कौन से? उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित है। मेरे प्यारे साथियों, यह हमारा डायग्राम था जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो इक्वेटर होती है वह क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? दोस्तों, बात हो रही है अब बृहद वृत्त की। ठीक है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है। क्या है दोस्तों? वह रेखा होती है जो गोले, यानी कि गोला मतलब क्या हुआ? हमारा पृथ्वी हुआ, अर्थ हुआ, को 2 समान परिधियों वाले, ठीक है दोस्तों, अगर आप जब क्या करोगे, आप गोले को काटोगे तो इसमें परिधियां भी होंगी, वाले क्या करती है? गोलार्धों में विभाजित करती है पृथ्वी पर सभी देशांतरों, ठीक है दोस्तों, के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी क्या है? बृहद वृत्त है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो वृत्त है ना, वह कौन सा वृत्त है? वह विषुवत वृत्त है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसकी दूरी ही सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या होता है? जब आप इसके समांतर खींचोगे तो इसकी दूरी देखिए कम हो गई, फिर इसके आगे इसकी और दूरी कम होती जाएगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। तो पृथ्वी अगर गोल है तो दोस्तों वृत्त का क्या होता है? व्यास सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद जो और रेखाएं होती हैं, त्रिज्याएं होती हैं, वह समानांतर होती हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल तो है लेकिन क्या है? एक बृहत आकार में है, स्फेरिकल में है, इसलिए दोस्तों यह क्या होंगी? इसके समानांतर होंगी। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जो केंद्र बिंदु से होते हैं। क्या है दोस्तों? यह डायग्राम है, अक्षांश रेखाएं हैं, जो आपको बताया ये 0 डिग्री वाली है, भूमध्य रेखा जिसे कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों 90 डिग्री का जो है यह उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री क्या है? यह दक्षिणी ध्रुव है, यह भी रेखाएं हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में, ठीक है, जो यह उत्तरी गोलार्ध है और यह दक्षिणी गोलार्ध है, में अक्षांश 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पाया जाता है। दोस्तों, यहाँ से 0 से चलेंगे, ठीक है, तो यह कितना? 90 तक जा रहा है। अगर हम
साउथ में चलेंगे तो यह भी कितना जा रहा है, 90 डिग्री जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, विषुवत रेखा जो हमारी 0 डिग्री की रेखा है दोस्तों कितने बार काउंट हो रही है। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, अगर आप यहाँ से इधर जा रहे तो ठीक है 90 हो गया, ओके दोस्तों, तो यह काउंट हुई। अब जब इधर से आ रहे तो 0 डिग्री से 90, तो यह रेखा कितनी बार काउंट हो गई, यह रेखा 2 बार काउंट हो गई। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो 90 और 90 तो क्या हो गया आपका 180 हो गया और प्लस 1 हो गया। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या दोस्तों कितनी हो गई, 181 हो गई। क्यों हो गई दोस्तों, क्योंकि एक ही रेखा को हम कितनी बार पढ़ रहे हैं, 2 बार इसका काउंटिंग की जा रही है, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 181 होती है। अब दोस्तों 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश जो कि एक बिंदु है, ठीक है दोस्तों, क्यों है, क्योंकि यह एक ही बिंदु है, इसी कारण से अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 179 होती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक जगह पर कितनी हो रही है, 179 हो रही है, ठीक है, और एक जगह पर कितनी हो रही है, 181 हो रही है। ठीक है दोस्तों, यह जो है इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। और टोटल कितनी होती है दोस्तों, टोटल यह कितनी होती है, 180 होती हैं। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, संख्याएं तो कितनी होती है, 180 ही होती, लेकिन एक तरफ से अगर आप पढ़ रहे हो तो 181 कर सकते हो, दूसरी तरफ से कर रहे हो तो 179 कर रहे हैं, क्योंकि यह हमारी भूमध्य रेखा है, वह कितनी बार काउंट हो रही है, वह दोस्तों 2 बार काउंट हो रही है। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आगे का पॉइंट देखते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है, दोस्तों कह रहे हैं कि सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, यह बात सही है, यह हमारा विषुवत वृत्त है जो कि सबसे बड़ा है और सारे अक्षांश इसके क्या है, समानांतर ही तो हैं। देखिए ये वाला इसके समानांतर है, 0 के बाद ये, फिर ये, तो ये सब तो पैरेलल ही तो चल रहे हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी दोस्तों कितनी होती है दोस्तों, 0 से लेकर अगर हम 23 डिग्री 5 तक जाएंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अक्षांशों का उपयोग कैसे होता है दोस्तों, ताप मंडलों के निर्धारण से होता है। ठीक है दोस्तों, यह वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को कहते हैं उपोष्ण। ठीक है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी, यानी कि दोस्तों यह जो ऊपर का है यह उत्तरी रहता है, और दक्षिणी उष्णी कटिबंधी यानी 23.5 डिग्री यह नीचे वाला क्षेत्र है, और 66.5 वाला जो यह वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और फिर आगे चलते हैं तो 66.5 डिग्री के क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और यह 66.5 से 90 तक का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। और यह कल्पना जो है दोनों तरफ लागू होती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में भी यही कंडीशन होगी। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, यह 23.5 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं, उपध्रुव वृत्त या सब आर्कटिक कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 23.5 अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। और 66.5 वाली जो रेखा है जो कि क्या कहलाती है, उपध्रुव वृत्त यानी सब एंटार्क्टिक कहा है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं क्या है दोस्तों, शून्य अंश अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा की बात हो रही है। तो दोस्तों शून्य अंश रेखा, देशांतर रेखा क्या होती हैं, जो होती हैं वह प्रधान मध्याय रेखा कहा जाता है। का मिलन दोस्तों होता कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका जो हमारी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग पर स्थित दोस्तों गिनी की खाड़ी में होता है। दोस्तों अफ्रीका में है गिनी की खाड़ी, और यह खाड़ी कैसी है दोस्तों, अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर में स्थित है, और यह एक शून्य द्वीप नील आइलैंड एक काल्पनिक क्षेत्र है दोस्तों, यह एक इमेजिनिंग क्षेत्र है, इमेजिनिंग फील्ड है, जो शून्य अंश अक्षांश रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा के मिलन बिंदु पर जो हमारा मीटिंग पॉइंट है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ग्लोब अथवा मानचित्रों पर किसी स्थान, ठीक है दोस्तों। अब जो अक्षांश रेखाएं होती हैं दोस्तों उसका कार्य होता क्या है दोस्तों, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह क्या करती हैं, जो ये हमारा ग्लोब है उस पर क्या बताती हैं, किसी भी स्थान शहर एवं देशों के
उत्तरतम एवं दक्षिणतम अवस्थिति का निर्धारण करती हैं। यानी कि दोस्तों यह उत्तर में स्थित है, कोई भी देश, कंट्री या कॉन्टिनेंट, या दक्षिण में स्थित है, यह अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही पता किया जाता है। तो दोस्तों जीरो भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा के उत्तर जिस स्थान पर अक्षांश मान जितना अधिक होगा उसकी स्थिति उसके सापेक्ष क्या होगी, कम अक्षांश वाले स्थान से उतनी ही अधिक मानी जाएगी। दोस्तों बीजिंग और चीन के बारे में बताया गया, नई दिल्ली के बारे में बताया गया, न्यूयॉर्क के बारे में बताया गया, रोम और इटली के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अक्षांश रेखाओं से ही किसी भी देश, कंट्री और कॉन्टिनेंट की क्या पता कर सकते हैं, लोकेशन पता कर सकते हैं। एक तरह से यह लोकेशन को डिफाइन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट है दोस्तों, कहा जा रहा है कि एक विमान, ठीक है दोस्तों, विमान से संबंधित है। ये हमारा ग्लोब का बहुत प्यारा डायग्राम है जिसमें इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों, यह पोलर आर्कटिक है और पोल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक विमान, ठीक है, कोई विमान है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर में उड़ान भरता है। ठीक है दोस्तों, भरी उसने, और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। तो दोस्तों वह क्या करता है, अगर पृथ्वी के विपरीत जो ऐसे जा रहा फिर ऐसे आएगा तो क्या होता है, वह क्या करेगा दोस्तों, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरेगा। ठीक है, उत्तर गया था तो 30 डिग्री साउथ में उतरेगा। लेकिन दोस्तों क्या करेगा, 50 पूर्वी गया था ना, तो अब वो क्या करेगा, 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि 180 में से आप क्या कर रहे हो, -50 कर रहे हो, इसीलिए क्या आ रहा, 130 क्या आएगा, पश्चिमी देशांतर पर होगा। चूंकि क्या होता है, पृथ्वी पर दोस्तों क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360 डिग्री घूमती हैं, इसीलिए दोस्तों ऐसा होता है। अतः 50 पूर्वी देशांतर के ठीक विपरीत क्या होगा, 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा। पृथ्वी की दोस्तों लगभग गोलाकार संरचना के कारण क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, इसीलिए 30 डिग्री अगर वो उत्तर जा रहा है तो विपरीत भी कितना आएगा, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यह मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है पूरे वाले टॉपिक को जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो है आपको पसंद आएगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको यह डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। दोस्तों लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।